विशेष खबर बाल गोविंद इंटर कॉलेज में मनाई गई बाबा साहेब की जयंती। मेजा क्षेत्र के अखरी शाहपुर स्थित बाल गोविंद इंटर कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में 259 विधानसभा मेजा के वरिष्ठ सपा नेता बबलू कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि भड्डेवरा ग्राम प्रधान संजय कुशवाहा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस आयोजन का संचालन विद्यालय के प्रबंधक दलबीर बिंद के नेतृत्व में किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर अधिवक्ता अखिलेश जैसल, बसंत लाल बिंद, दुर्गा प्रसाद बिंद, ब्रजमोहन बिंद, सुरेंद्र कुमार यादव और श्याम जी सहित कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने बाबा साहेब के विचारों को साझा करते हुए सामाजिक समानता, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। यह आयोजन समाज में जागरूकता और एकता का संदेश देने वाला रहा। पत्रकार उमेश बिंद की देखिए खास रिपोर्ट। संविधान के रचयिता जो है बाबा साहब का जो है जयंती है। आज कोई ऐसा दिन नहीं है कि कोई पर्व हो, लेकिन वो पर्व से भी कम दिन नहीं है जिन्होंने आज हम लोगों को एक समान जो है अपना अधिकार दिलाया। ये सब के लिए आप उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले आप सबको धन्यवाद करता हूँ जो कि आप सब ने हम सब के बीच में आज अपना समय दिया। आज बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती है। हिंदुस्तान के संविधान लिखने में सबसे ज़्यादा किसी का योगदान रहा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का रहा। उन्होंने संविधान लिख के साबित कर दिया कि नहीं, हिंदुस्तान जो है अपने से अपना शासन चलाएगा। क्योंकि जब संविधान लिखा गया तो अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय ऐसी ज़रूरत थी कि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ऐसा सामने आए जो कि साबित कर सके कि नहीं, हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि प्रभावशाली हैं, शासन को अपने से चलाएंगे। तो उस समय बाबा साहब ने संविधान लिख के पूरे हिंदुस्तान की तरफ से अंग्रेज़ों को बताया था नहीं कि शासन को हम चलाएंगे यहाँ के। तो आज उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि उनके द्वारा लिखी हुए संविधान के अनुसार हम लोग उनको याद करें तथा अपने बच्चों को भी शिक्षित करें कि वो भी समाज में जब पढ़ लिख के जाएंगे तो एक अच्छी सोच पैदा करेंगे, एक अच्छा वातावरण बनाएंगे देश का, गांव का। तभी विकास हो पाएगा जब बच्चे हमारे पढ़े लिखे रहेंगे। जब बाबा साहब को लेकर आप एक क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश ये था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो भी पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा। तो इनका सबसे ज़्यादा योगदान यही रहा कि इन्होंने गरीब से गरीब व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए जागरूक किए। बाबा साहब की जो है आज जयंती है, तो आज क्या कहेंगे आप? पहले मैं आपको चैनल को माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग हम लोग पीडीए की बात को सुनने के लिए और जनता में इस बात को फैलाने के लिए समय दिए हैं। मैं इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपसे चैनल को। मैं बाबा साहब को जयंती पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि जो बाबा साहब हम लोग के अधिकार दिए हैं, आज का उनका दिन किसी होली और दिवाली से कम नहीं है। और बाबा साहब वो क्रांति महापुरुष हैं जो इस देश में एक समानता की, एक बराबर की अधिकार देने के लिए संविधान बनाए, जिसकी आज उस संविधान के जरिए कोई पिछड़ा, दलित, सामान्य कोई भी आज इस राजनीति में अगर आगे आ रहा है तो ये माननीय बाबा साहब की देन है। और ये बाबा साहब के हम उस क्रांति को याद करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग अभी कई विधानसभा में कार्यक्रम लगे हैं। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे भैया, ये बताइए कि बाबा साहब ने शिक्षा के प्रति सभी को जागरूक किया और आज जो है शिक्षा सभी को एक समान मिल रही है, लेकिन आज भी गरीब के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, किताबें महंगी हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोगों के जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, हम बाबा साहब के अधिकार को जब उसको मान के नहीं चलते हैं, जो 10% लोग यहाँ पे सामान्य श्रेणी के हैं वो राज करेंगे और 90 के लोग जो है उनके पीछे दौड़ेंगे। तो 90 लोग जब पीछे दौड़ेंगे और 10 लोग राज करेंगे तो यहाँ शिक्षा में भेदभाव तो कई ठे बोर्ड बना दिए कि गरीब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा और अमीर का बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में जाएगा।
तो इसी वजह से आज हम लोग जो है दो खंड में बटे हुए हैं कि जब तक अपनी शिक्षा की नीति में सुधार नहीं आएगा और जब तक एक समानता की बुक नहीं लागू होगा, एक बोर्ड नहीं होगा, एक मीडियम नहीं होगा, तब जाके इस देश में एक बराबर की शिक्षा का अधिकार नहीं हो पाएगा।